नो, मेरा केक टूट गया पूरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जी हाँ, आज बहुत दिनों के बाद दोबारा से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नया व्लॉग लेकर। काफ़ी दिनों बाद से जो है मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी क्योंकि तबीयत कुछ नासाज थी। तो तबीयत बेहतर भी हो गई थी लेकिन टेम्पो जो है वो टूट गया था थोड़ा सा। तो आज जो है दोबारा से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी व्लॉगिंग काफ़ी दिनों के बाद, बल्कि तकरीबन 1.5-2 महीने ही हो गए। तो कोई व्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया था। तो ओकेशन था मेरे हस्बैंड की बर्थडे का, इसलिए आज के व्लॉग में शेयर करूंगी वो सारी तैयारियां जो कि मैंने अपने हस्बैंड की बर्थडे के लिए की हैं। तो सबसे पहले तो हम बनाने रख देंगे अपना केक बेक करने के लिए, और उसके लिए मैंने अपना वही जो मैं यूज़ करती हूँ बैटी कुकर का इंस्टेंट केक मिक्सचर यूज़ किया है एज़ पर इंस्ट्रक्शन। उसको फॉलो करते हुए इंस्ट्रक्शंस को केक जो है मैंने बेक करने के लिए रख दिया था मोल्ड में डालकर। सारा उसका मिक्सचर तैयार करने के बाद केक जब तक बेक होगा हम तैयारी कर लेंगे फ्रॉस्टिंग की। और फ्रॉस्टिंग के लिए भी मैं आप लोगों ने देखा होगा पिछले व्लॉग्स में यही जो है व्हिपिंग क्रीम यूज़ करती हूँ पाउडर वाली, क्योंकि लिक्विड वाली जब भी मैं यूज़ करती हूँ तो वो राइज़ नहीं होती, मतलब पेक स्टफ़ नहीं बनता उसका। वो लिक्विड ही रहती है थोड़ी। तो जब मैंने ये यूज़ की तो मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला था, तो जब से मैं ये ही यूज़ करती हूँ। ये भी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक 2 साशे मैंने इसके लिए थे। 1 साशे के लिए 120 ml मिल्क यूज़ करते हैं, चिल्ड ठंडा था। और मैंने 2 इसके साशे लिए थे, तो उसमें 420 ml मैंने मिल्क शामिल करके इसको रख दिया था बीट करने के लिए। और केक मैंने सोचा था कि कैडबरी चॉकलेट ग्लेज़ केक बनाएंगे, लेकिन आज मेरे साथ हुआ बहुत बुरा। और ये आपको आगे जाके व्लॉग में पता चलेगा कि मेरे साथ क्या बुरा हुआ है। थोड़ा सा आइडिया आपको जो मैंने हाइलाइट्स दी थी उसमें भी देख के हो गया होगा। खैर यहाँ मैं क्रीम के अंदर जो है कैडबरी चॉकलेट मेल्ट कर कर डबल बॉयलर पर इसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाला और चॉकलेट को मेल्ट कर कर और फिर मैं क्रीम में शामिल कर रही हूँ। और इतने मज़े की ये फ्रॉस्टिंग बनी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और केक भी अच्छा बना था, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गई थी जो आगे जाके आप देखेंगे। तो यहाँ मैंने अपनी केक कैडबरी चॉकलेट का जो मिक्सचर बनाया था वो क्रीम में शामिल करके इसको मिक्स कर लिया। और अब आप देखेंगे कि मेरे साथ क्या बुरा हुआ है। और बड़े दिल से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से जो है मैं ये केक बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए। तो हुआ ये कि मैंने जब इसको काटा, इवनली मैंने इसको काटा, और जैसे ही मैंने इसको फ्लिप करने के लिए उठाया तो इसके 2 नहीं 3 टुकड़े हो गए। और मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, और गुस्सा भी बहुत आ रहा था अपने ऊपर कि ये मैंने क्या कर दिया। खैर अब क्या करें, उस समय तो मैं जाकर बैठ गई सर पकड़कर अपना। अब मैं क्या करूं, मैं इतनी मेहनत से और इतनी लगन से प्यार से जो है ना केक बना रही थी अच्छा सा। मैंने सोचा था कि बनाऊंगी आज केक, लेकिन ये हुआ क्या मेरे साथ ना, मैं तो बस टेंशन में ही आ गई थी कि अब मैं क्या करूंगी। और केक मैंने बनाना था घर में। और खैर हम हैं फिर पाकिस्तानी आवाम, और जुगाड़ में माहिर हैं, तो हमने लगाई कुछ जुगाड़ें और फिर केक को जो है तैयार किया। और केक आपके सामने देखा आपने किस तरह से मैंने इसको कवर कर दिया, सारे जितने भी इसके पीसेस हो गए थे सब कवर करके उसको डेकोरेट कर दिया था। अब यहाँ बन रहे हैं चिकन पेटीस। चिकन पेटीस के लिए जो है मैंने ले ली थी 2 बड़े साइज़ की प्याज, और आधा किलो के करीब बोनलेस चिकन थी तकरीबन, वो मैंने बॉईल करके शैरेट कर ली थी। तो अब थोड़ी सी प्याज जब कैरेमलाइज हो गई, लाइट बिल्कुल लाइट गोल्डन सा कलर आया था, तो उसमें हमने डाल दी थी ये सारी चिकन। और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून,
1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट, एज़ पर योर टेस्ट आप भी डाल सकते हैं। और फिर थोड़ी सी हमने रेड चिली पाउडर भी इसमें डाल दी थी ताकि थोड़ा सा चटपटा सा बन जाए। तो ये सारे मसाले डालकर जो है हमने इसको मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और बैटर काफ़ी ज़्यादा है इसका, तो इसलिए कि इससे मैं 2 चीज़ें बनाने वाली हूँ। और ये पैटीज़ की जो पैटीज़ हैं, ये डो वो मैं रेडीमेड लेकर आई थी। इसमें तकरीबन 10 पैटीज़ की शीट होती हैं। तो ये मैं फिलिंग कर कर और बस इसको पैटीज़ की शेप देकर और फिर इसे भी हम करेंगे बेक। और बस इसमें हमने फिलिंग लगाई, थोड़े से पानी के साथ इसके एजेस के जो हैं वो हम चिपकाने के लिए पानी के साथ प्रेस कर देंगे। और फिर एक फोक की मदद से इसके सारे एजेस प्रेस कर देंगे ताकि ये फिलिंग बाहर नहीं आए और अच्छी तरह से ये बन जाएं और पेटिस की शेप में भी आ जाएं। तो बस इसी तरह से मैंने सारे पेटिस बना लिए थे और मैंने सिर्फ 5 बेक किए थे और 5 मैंने उठा के रख दिए थे। किसी और टाइम हम चाय के साथ बेक कर लेंगे, क्योंकि और दूसरी चीज़ें भी थीं तो इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता और फिर सारा मुझे उठा के जो है फ्रिज में रखना पड़ता है और ठंडा हो जाता है। तो फिर इसीलिए मैंने 5, हम लोग पर्सन हैं घर में, तो 5 ही मैंने बेक कर लिए थे। अच्छा, ये सारे बनाने के बाद जो है एक अंडा मैंने पूरा, एक यॉक और एक वाइट, दोनों चीज़ें बीट करने के बाद ब्रश की मदद से इसके ऊपर प्रेस अप्लाई कर दिया था पूरा अंडे का जो बैटर है वो। और फिर इसको रख दिया था बेकिंग ट्रे में बटर पेपर के बिछाने के बाद, ताकि वो नीचे से चिपके ना। और ओवन जो है मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पर। और सारे हमने पेटीज जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग करके रखने, चिपकाने नहीं हैं, वो भी बेक हो जाएंगे अच्छी तरह से। और यहाँ मिशाल जो है तैयारियाँ कर रही हैं कुछ डेकोरेशंस की। महा जो है वो स्कूल से आकर उन्होंने सारे बलून फैलाए और फिर वो जाके सो गई, क्योंकि बलून फुलाने का काम करती हैं महा और इसकी डेकोरेशन करती हैं मिशाल। तो महा सो गई थी तो फिर मिशाल ने जो है सारे बलून्स वगैरह लगा के डेकोरेशंस कर दी थी, जब तक हमारे पेटीज़ भी तैयार हो गए थे और इतने ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रिस्पी थे। और फिलिंग तो आपके सामने ही है की है मैंने। तो एक तो उसी वक्त मेरे हस्बैंड ने चाय के साथ खा भी लिया था और गरम गरम बहुत मज़े का लग रहा था। अच्छा, अब यहाँ तैयारी हो रही है चिकन स्टीम रोस्ट की। तो उसके लिए मैंने ले ली थी 1 kg चिकन और उसके छोटे पीस, यानी छोटे नहीं थे लेकिन थोड़े बड़े थे, लेकिन ये नहीं था कि जो तिक्के वाले पीस होते हैं उसी के मैंने 2-2 कर लिए थे। और फिर उसको एक बॉल में नमक, विनेगर और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के चिकन को आधे घंटे के लिए डिप करके रख दिया था। और फिर उसके बाद जो है उसको अच्छी तरह से धोकर, तो फिर मैंने टिक्का मसाला और थोड़े घर के मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, ये सारी चीज़ें मिक्स करके जिस तरह से हम टिक्का बनाते हैं उसी तरह से मैरिनेट कर दिया था दही में मिला के सारा मसाला। और फिर इसको एक जाली में लेकर और फिर बटर पेपर पे सारी चिकन रख के एक पतीली में स्टीम रोस्ट करने के लिए रख दिया था, क्योंकि स्टीमर मेरे पास था नहीं। अब यहाँ हो रही है पराठों की तैयारी। रोल बनाऊंगी। जो चिकन मैंने पेटीज़ के लिए बनाई थी उसी में थोड़ी सी और वेजिटेबल्स यानी कि कैबेज और कैरेट शामिल कर कर थोड़ा सा सौते कर कर और वो चिकन का बैटर डालकर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। फिर 2 टेबलस्पून क्रीम, 2 टेबलस्पून मायोनीज़ का मिक्सचर बनाया और वो सारा इस चिकन के मिक्सचर में हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था ताकि थोड़ी टेम्पटिंग सी, जूसी सी और मज़ेदार से जो है हमारे चिकन रोल बन जाए। बस पराठे मैंने तैयार कर लिए थे सारे और बस पराठों के ऊपर हम ये बैटर रखेंगे और फिर इसके रोल बना लेंगे। कुछ मैंने सादे बनाए थे और कुछ के साथ मैंने जो है सैलड लीफ भी लगाए थे, क्योंकि कुछ बच्चे खाते हैं सैलड लीफ और कुछ नहीं खाते हैं। तो दोनों तरह से मैंने बना लिए थे। आप चाहें तो उसमें और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, प्याज डालें, खीरे डालें, तो वो हम अपनी पसंद के मुताबिक सब कुछ भी डाल सकते हैं।
और यहाँ मिशाल तैयार कर रहे हैं अपना ऑरेंज मोहिटो। वैसे तो उन्होंने लेमनेड बनाना था, लेकिन लेमन जो है वो घर में नहीं थे, तो मैंने कहा चलो ऑरेंजेस यूज़ कर लो। उसके लिए पुदीना लिए, ऑरेंज के स्लाइसेस लिए, और 1 टेबल स्पून शुगर पाउडर, और थोड़ा सा जो है ब्लैक सॉल्ट भी माना मिशाल ने जो है इसमें ऐड किया था। और बहुत ही मज़ेदार जो है ये ऑरेंज मोहिटो बना था, बहुत ज़बरदस्त। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। और ये है फाइनल लुक, सारी चीज़ों की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। बस अब हम सारी सेटिंग करेंगे और बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आज का व्लॉग इख्तिताम पज़ीर होता है। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा लगा है आज का व्लॉग आप लोगों को। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और केक खाकर तो बहुत ही खुशी हो रही थी कि बिलाखिर मेरी मेहनत जो है रंग ले आई और केक काफ़ी मज़ेदार सा और टेम्पटिंग सा बना।